साल 2006 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था द सीक्रेट। और पब्लिश होने के कुछ ही महीनों के अंदर इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक जाते हैं। और फिर इसी बुक से एक और वर्ड को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, जो आज के टाइम में इंटरनेट और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और वह वर्ड है मैनिफेस्टेशन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं तो मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल हैं कि आखिर ये मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है तो सबके लिए समान होना चाहिए, तो फिर क्यों कुछ लोगों के लिए ये काम करता है और कुछ लोगों के लिए नहीं। आखिर मैनिफेस्टेशन का असली सच और उसके पीछे का क्या सीक्रेट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं स्वाति जैन और आज इस वीडियो में इन सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये समझें कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और बिलीव्स की मदद से अपनी इच्छाओं को रियलिटी का रूप देते हैं। मतलब अपनी ऊर्जा को किसी एक चीज़ की ओर केंद्रित करके उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना, यानी कि अपने विचार, थॉट्स और इमोशंस को उस एक इच्छा के साथ अलाइन करना। ये था मैनिफेस्टेशन का मतलब। लेकिन अब इसके पीछे जो साइंस छिपा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब हम किसी भी चीज़ को बार बार सोचते हैं या बार बार बोलते हैं या उस चीज़ को पिक्चराइज करने लगते हैं, तब हमारे दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनने लगता है, जिससे हमारी उस चीज़ से जुड़ी क्लैरिटी और बढ़ने लगती है। और फिर हमारे इमोशंस और फीलिंग्स उस चीज़ के साथ जुड़ने लगते हैं और तब हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तब आप अपने दिमाग में जितना मोशंस को क्रिएट करते हैं उतना ही तेज़ी के साथ आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के पीछे यही बेसिक साइंस है। आसान शब्दों में आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग को इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फ़र्क पता नहीं होता। इसीलिए आप आराम से विजुअलाइज करके एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ विजुअलाइज करके आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं, राइट? और इसी के साथ हमारे दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, जिसे RAS भी कहते हैं, जो हमारे कॉन्शियसनेस और फोकस को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, शायद आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया हो। सपोज़ कीजिए आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी डिटेल्स पता करेंगे, फिर कलर कौन सा चूज़ करना है ये देखेंगे। तब आपका RAS उसी चीज़ पर फोकस करना शुरू कर देगा। आपको जगह जगह उसी सेम कलर के उसी ब्रांड का मोबाइल दिखना शुरू हो जाएगा। आपको अपने फ़ोन पर वही ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे अगेन एंड अगेन। सपोज़ आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, तो आपको सेम मॉडल, सेम कलर की गाड़ी हर जगह बार बार दिखती रहेगी, क्योंकि ये RAS का काम होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ें इससे पहले मौजूद नहीं थी या वो अभी ही आपको दिखाई दे रही हैं। ये सब हमारे RAS की वजह से होता है, जो हमारा ध्यान, हमारा फोकस सब तरफ से हटाकर उस एक चीज़ पर ले आता है जो हम बार बार सोचते हैं या बार बार चाहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपने बार बार सोचा उसको अनजाने में ही आपने बार बार विजुअलाइज भी किया, जिस वजह से हमारा RAS एक्टिवेट हो जाता है। और तब हमारा RAS हमारे बिलीफ से मैच करती हुई चीज़ें हमें बार बार दिखाने लगता है, क्योंकि हमारा फोकस वो सब तरफ से हटाकर सिर्फ उस एक चीज़ पर केंद्रित कर देता है। एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि जो आपका RAS होता है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक गेट कीपर की तरह काम करता है, जो अननेसेसरी चीज़ों को इग्नोर करके जो आप चाहते हो उस पर फोकस करता है, जिससे आपको उस चीज़ को मिलने की और ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये सब हमारे दिमाग का एक साइंटिफिक रूप था, जो मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आया हो। अब देखते हैं कि हमारे वेद और उपनिषद और पुराणों में मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या कहते हैं। मैनिफेस्टेशन एक मॉडर्न शब्द है, लेकिन इसके बारे में हमारे वेदों में भी बहुत कुछ कहा गया है।
समझाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन अर्थ तो सबका एक ही निकलता है। जैन शास्त्रों में इसे भावना योग का नाम दिया गया है। यद्दा व्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा ही होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है, आप वही हैं जो आपकी गहरी इच्छाएं हैं। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही आपका कर्म है, और जैसा आपका कर्म है वैसा ही आपका भाग्य है। अगर आप इन दोनों ही बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों ही बातें हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की ओर ही इशारा कर रही हैं। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तब से ही हम हमारे क्रिएटर बन जाते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज़ हमारे पास होती है, वो है हमारा दिमाग। और तब से ही जैसे जैसे हम सोचते हैं या जैसे जैसे हम करते जाते हैं, उसी सबसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती जाती है, और वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना कि आप जैसे भी हो, जो भी हो, वो सिर्फ अपनी सोच की वजह से हो। इसीलिए अपने आप को एक सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम खुद के बारे में बार बार सोचते हैं, उसी तरह के इमोशंस क्रिएट होने लगते हैं, और फिर वैसी ही इच्छाएं पनपने लगती हैं, और वैसे ही हम कर्म करते जाते हैं, मतलब एक्शंस लेने लगते हैं, और वैसे ही हमें उसके रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शुरुआत तो एक विचार से ही हुई, इसीलिए खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, विजुअलाइज करें, खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपनी एनर्जी को अपनी उस एक इच्छा के साथ अलाइन करें। इस तरह हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है, ताकि आप मैनिफेस्टेशन को पूरी तरह से जान पाएँ। अगर इस वीडियो ने मैनिफेस्टेशन को पूरी तरह से समझने में आपकी ज़रा भी हेल्प की हो, तो कमेंट में यस लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।